सुंदर होता है मन सुंदर। लेकिन पंडित जी, अभी थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। यही तो हनुमान जी का चमत्कार है। कभी कभी भक्त जब अपने भगवान के पास नहीं पहुंचता तो भगवान स्वयं चलकर अपने भक्त के पास आ जाते हैं। बस भक्त को दिल से पुकारना चाहिए। इसका मतलब यही हनुमान जी का मंदिर है। माता, आपकी दिव्य दृष्टि ने यही मंदिर देखा था। ये तो मामला उल्टा पड़ गया मेरा। अब अगर कुछ उल्टा सीधा बोला तो सबको मैं ढोंगी लगूंगी। पश्चाताप हो गया ना राधिका का? उसने पालकी भगवान के सामने आकर ही रखी है। जय जय बजरंगबली। देवरानी जी का पाप सर से उतर गया। जय बजरंगबली। तुम ठीक हो? वैसे सुजाता, तुम तो बहुत थक गई होगी, पूरे रास्ते पालकी में जो आई हो। सुजाता, अब तुम अपनी मुँह की बहू को अगली ओलंपिक में भेजने की तैयारी कर ही लो। गोल्ड मेडल लेकर आएगी। सही कहा ना मैंने? शाबाश राधिका, तुमने कर दिखाया, असंभव को संभव कर दिखाया। जी हमने नहीं, हनुमान जी ने। हम खुद से लगा लेंगे। दर्द हो रहा है? तो फिर एक टांग पर खड़ी होकर आने वाली परीक्षा कैसे देने वाली हो तुम? ये कौन सी परीक्षा है? इसके बारे में तो हमें किसी ने बताया ही नहीं। अच्छा, तुम्हारी कालकूटनी माता तो ऐसे ही कुछ कारनामे करवाने की बात कर रही थी। आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मजाक उड़ा रहा हूँ? मजाक तो तुम सब लोगों ने मिलकर पापा की तबीयत का बना के रख दिया है। क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की राधिका? मैंने मना किया था ना, फिर भी तुमने परीक्षा पार की। माना कि तुमसे मैं बर्दाश्त नहीं होता, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जो भी अब कहूंगा वो गलत होगा। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता ना तो मैं बस तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें इन सब में विश्वास नहीं है तो फिर तुम रानी की बात क्यों मान रही थी? घर वालों की आस्था के लिए। देवम जी, हम नहीं जानते कि सही क्या है और गलत क्या है। पर अगर हमारे कुछ भी करने से माँ जी, दादी या बाकी परिवार वाले हमें माफ कर देते हैं, हमें सब कुछ मंजूर है। बिना कोई गुनाह किए
अपने परिवार वालों की नजरों में नफरत देखना अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है राधिका, तुम ये सब करोगी तो घर वाले तुम्हें माफ कर देंगे? बाकी सबका हमें पता नहीं रतन जी, पर क्या आपने हमें माफ किया? क्या आपने हमारा पश्चाताप स्वीकार किया? जख्म सूख जाते हैं राधिका, लेकिन उनके निशान नहीं मिटते। गलतियों की माफी दी जाती है, लेकिन उन्हें कभी बुलाया नहीं जाता। तुमने जो भी किया ना राधिका, उसके बाद हो सकता है कि घर वाले तुम्हें माफ कर दें, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। रतन जी, एक ना एक दिन हम आपकी माफी लेकर रहेंगे, पर उससे पहले हमें रानी जी की असलियत सबके सामने लानी होगी। पर ऐसा करने के लिए हमें उनकी तरह कोई टेढ़ी चाल चलनी होगी, क्योंकि लोहा ही लोहे को काटता है। पश्चाताप हो गया ना राधिका का? उसने पालकी भगवान के सामने आकर ही रखी है। ये राधिका ने इतनी मुश्किल परीक्षा कैसे पूरी कर ली? जरूर उसने कोई चाल चली है, लेकिन इस बार मैं उसको ऐसा काम दूंगी, करना तो तू सोच के भी कांप जाएगी वो। माता, आपका भोग। हाय दैया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। माता, इससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। पली, तुमसे काम ठीक से नहीं हो सकता ना? चलो इसे साफ करो। हाँ, हम करते। माता, आप भी राजी? कविता, हाँ, माता जी का वस्त्र साफ करो। चलो। मैं? हाँ, तुम जाओ। माता, राधिका ने अपना सारा प्रायश्चित तो कर लिया है और उसने अपने पापों का बोझ भी हल्का कर दिया है, तो अब क्या मेरा जग्गू ठीक हो जाएगा ना? प्रभा, तुम सवाल बहुत करती हो। क्षमा माता। मैंने कहा ना, मैं उसको ठीक किए बिना नहीं जाऊंगी। पर पाप इतना बड़ा है तो उसको उतारने में समय तो लगेगा ना। हो सकता है राधिका को कुछ और परीक्षाएं देनी पड़े। जैसी आपकी इच्छा माते। चलो चलो चलो। माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वैसे तो हमने माता का चमत्कार हमेशा तुरंत होते देखा है, लेकिन लग रहा है पुरानी देवरानी जी के पाप ना कुछ ज्यादा ही है, इसलिए माता भी इतना समय मांग रही है।
अचानक तूफान कैसे आ रहा है? दादी शांत हो जाइए, क्या हुआ? क्या हुआ दादी, आप इतनी घबराई हुई क्यों है? राधिका, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो लाइट चली गई थी ना, तो हम बस देखने के लिए आए थे। पर आपको क्या हुआ है? देखो राधिका, वो देखो, वो देखो। दादी ये तो उल्टे पैरों के निशान है। दादी ये आगे की तरफ जा रहे हैं, जा कर सकते हैं ये। ये तो माता कालकुटनी का कमरा है। ओ, उनके पैरों के निशान उल्टे। राधिका, हाँ दादी, अगर माता रानी अंदर है तो उनके पैरों के निशान उल्टे कैसे? आप रुकिए, हम देखते हैं। दादी ये तो सो रही हैं। राधिका, सबको हॉल में बुलाओ। ठीक है दादी। तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। बंद करो ये सब। इतना जोर से मत बोलो, अगर कालकुटनी माता ने सुन लिया तो तुम्हें ही कूट देंगी। माँ जी, उल्टे पैरों के निशान हम सबने देखे, लेकिन अब करना क्या है? वो तो माता है ना। हाँ, ये तो माता, लेकिन नकारात्मक शक्तियों के निशान उनके कमरे से बाहर कैसे आई? दादी कहीं ऐसा तो नहीं कि माता रानी की शक्तियां कमजोर हो गई हो? राधिका प्लीज, तुम भी इस बकवास में शामिल हो गई। नहीं देवर जी, देवरानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? क्या हो गया आप लोगों को? अंधविश्वास की भी एक हद होती है। अगर ऐसा ही है तो तुम ही बताओ, तो ये उल्टे पैर का निशान कहाँ से आए? बताओ। ताई जी, रानी का दिमाग खराब हो गया है। हो सकता है कि उसने जो कुछ भी किया है ये सब वो नींद में किया हो। मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर को बुलाइए, उसका इलाज करवाइए, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। जादू, ये चमत्कार और माता वाता, किन चक्करों में घूम रहे हैं आप? लेकिन राधिका प्लीज, तुम तो कुछ मत बोलो। तुमने पश्चाताप पूरा कर लिया ना? और कुछ करना तो जाके अपनी माता से पूछ लो, वो बताएंगी, वो भी कर लेना। ये फालतू कंपटीशन में भाग लेकर उनमें फर्स्ट आना है, इसमें बहुत मजा आता है ना तुम्हें। बस करो दिव्यम, छोड़ो इन बातों को। ये सोचो कि कालकुटनी माता से इस बारे में पूछना कैसे है। क्या पूछना है मुझसे? माता, माता क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हैं सब। कली, माता जी के पैर ही नहीं दिख रहे हैं। सासी, माता, जय माता दी, जय माता दी। प्रणाम माता, प्रणाम।
दादी सास जी, माता के पैर तो रंगे हुए हैं। क्या बकवास कर रही हो? किसने हमारे पैरों को रंगने का दुस्साहस किया है? तभी हमारी निद्रा में विघ्न पड़ा है। किसने किया है? बताओ। वही देखकर तो हम हैरान हैं, जो आपने शायद देखा नहीं। क्या? उल्टे पैरों के निशान मेरे कमरे के बाहर? हाँ 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 माता, देखिए यहाँ भी पैर छपे हैं। आप ही के पैरों का साइज है, ये देखिए। ये मेरे पैरों के निशान नहीं है, ये देखो। ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पैर किसने रंगे? कहीं यहाँ सच में कोई भूत चुड़ैल तो नहीं? आपका ये डर सबके सामने लाने के लिए ही हमने ये नाटक रचा है रानी जी। जय रानी जी को हमने दवाई देकर सुला दिया था। पैर तो बिल्कुल परफेक्ट साइज के हैं। ये लाल कारपेट पे हमने आलता डाल दिया है, जो दिखाई नहीं देगा। और रानी जैसे ही इस पे पैर रखेगी, उसके पैर में रंग जरूर लग जाएगा। हमने दादी की पानी की बोतल खाली कर दी थी। उनको रात में प्यास लगती है, वो पक्का उठकर नीचे आती होंगी। तब तक हमें जाकर लाइट के साथ छेड़खानी करनी होगी। रानी घर वालों के अंधविश्वास का बहुत फायदा उठा रही है। घर वालों को इस अंधविश्वास से निकालने के लिए हमें अंधविश्वास का ही सहारा लेना होगा। क्या हुआ माता जी? आप किन विचारों में खो गई? आप तो पाप का संहार करती हैं, फिर बुरी शक्ति आपको कैसे घेर सकती है? मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ तो करना होगा। घेरा नहीं है। जैसे शिव जी ने विष पीकर पूरे ब्रह्मांड को बचाया था, उसी तरह मैंने सारी बुरी शक्तियां खुद पर लेकर तुम सबको बचाया है। मेरा जग्गू फिर ठीक कैसे होगा? रानी का शरीर हमारी शक्तियां संभाल नहीं पा रहा है। मुझे ध्यान में जाकर रानी के शरीर को हिम्मत देनी होगी।
मैं रात भर ध्यान में रहूंगी तो शरीर पर नियंत्रण आ जाएगा। आप लोग घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम लोग भी जाकर सो जाओ। जी माँ जी, गुड नाइट। हमें माफ़ कीजिएगा भोलेनाथ, लेकिन अपने परिवार को रानी जी के धोखे से निकालने के लिए हमें उन्हें ये धोखा देना ही होगा। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया राधिका। रानी की बात सुनकर तुमने घर वालों के अंधविश्वास को और भी बढ़ावा दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस पश्चाताप करने से पापा सही में ठीक हो जाएंगे? भले ही हमारे पश्चाताप से पापा जी ठीक ना हो, पर हमारी प्रार्थना, हमारी कोशिश से पापा जी जरूर ठीक हो जाएंगे। आप बस इतना समझ लीजिए कि वो भी हमारी एक कोशिश थी। राधिका, तुम्हारी इन गोल मोल बातों को सुन सुनकर ना मैं थक चुका हूं। मान लो कि तुम भी ना घर वालों के साथ साथ इस अंधविश्वास में मानने लगी हो। तुम मेरी राधिका हो ही नहीं। बहन जी, हम आपकी ही राधिका हैं। पापा जी जल्दी ठीक हो जाए, ये सब जल्दी खत्म हो जाए, इस वजह से हम ये सब नाटक कर रहे हैं। काश हम आपको सब कुछ सच सच बता पाते। पर ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है, बल्कि रानी के इस झूठ का पर्दाफाश करने का है। राधिका, चाय। तुम ये बार बार बाहर की तरफ क्यों देख रही हो? वो न्यूज़पेपर, ताई जी अभी तक न्यूज़पेपर नहीं आया है ना। हमें काम करते हैं, हम जाकर देख कर आते हैं। पापा जी को खबर सुनानी है ना हमें। अलख निरंजन, हर हर महादेव। हम देख कर आते हैं। अलख निरंजन, हर हर महादेव। सिंदूर, लिपस्टिक, काजल, लाली, हमारा वचन न जाए खाली। कौन है राधिका? डुगडुगी वाले बाबा, डुग 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 डुग। ये तो कोई ढोंगी बाबा दिख रहा है। डुग 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 डुग। नहीं 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 ताऊ जी, ढोंगी बाबा नहीं है। हमने इनके बारे में सुना, ये तो बहुत मशहूर है। लेकिन ये यहाँ क्या करने आए हैं? हम आए नहीं हैं, हमें बुलाया गया है। राधिका, कोई तुमने ही तो इन बाबा को यहाँ नहीं बुलाया? मूर्ख, इस कन्या ने नहीं, बल्कि हमको तो भोलेनाथ ने बुलाया है। डुग 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 डुग। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि इस घर के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। इस घर में काली शक्ति का वास है। बाबा, कोई उपाय तो होगा? उपाय है, सभी घर वालों को बाहर बुलाओ। बाबा, दिव्या, गोलू, कली, सब आ जाओ, जल्दी आओ। यार गोलू भैया, अब ये कौन सी नई नौटंकी है? पता नहीं कौन है ये बाबा कौन है? हाँ, अरे ये सिद्ध बाबा है। वाह! अभी हमारा कबूतर बताएगा कि किस में काली शक्ति है।
ये कबूतर जिसके ऊपर जाकर बैठेगा उस पर काली शक्ति का साया है। मतलब इस घर में अंधविश्वास कम था जो अब इसे चिड़ियाघर भी बना दिया। सच में दिव्यम, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कबूतर जा। अरे हमने ऊपर कोई काला साया नहीं है, तो यहाँ से हे कबूतर महाराज, मेरे अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं है, जाओ। अभी हम आपको जादू दिखाएंगे बच्चे लोग, देखिए। भैया सुनिए। हाँ बोलिए। जी हमने आपसे फोन पर बात की थी ना, हमें अपने घर पे जादू दिखवाना है। कहिए कितने साल के बच्चे के सामने मुझे जादू दिखाना है? जी बच्चे नहीं, दरअसल बड़े हैं। हमें अपने घर के बड़ों को जादू दिखाकर उनका अंधविश्वास तोड़ना है। लग रहा हूँ ना बाबा जैसा। जिस व्यक्ति के सर के ऊपर कबूतर बिठाना है उस व्यक्ति के पहने हुए कपड़े का टुकड़ा चाहिए मुझे। जी ये रानी की चुन्नी का टुकड़ा है, पी लीजिए। हो जाएगा। इस कपड़े में दाने रख के मैं अपने कबूतर को खिलाऊंगा। घर में जिस व्यक्ति के कपड़े में से इसकी महक आएगी, कबूतर दाना खाने उसी व्यक्ति के सर पर बैठ जाएगा। ठीक है, बस आप सब संभाल लीजिएगा और इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि आप बाबा नहीं बल्कि एक जादूगर हैं। माता, यही है वो लड़की। इसी लड़की के ऊपर काली शक्तियों का साया समा गया है। नहीं नहीं, ये तो कालकूटनी माता है। हाँ बाबा। कौन है ये ढोंगी? इसे इस घर से बाहर निकालो, वरना मैं इसे भस्म कर दूंगी। भस्म करके दिखा तो जानू। तेरी शक्तियां कुछ काम नहीं आने वाली। तेरी शक्तियों को बुरी नजर लग गई है। खोलो भैया। चीज वाला पॉपकॉर्न लेके आओ, एकदम कॉमेडी वाली फिल्म लगी है, मजा आएगा। ये ले। हाँ बाबा, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। माता जी की शक्तियों को नजर लग गई है। इन्होंने हमसे कहा था कि हम पश्चाताप करेंगे ना, हमारे पापा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमने तो पश्चाताप कर लिया, फिर भी पापा जी ठीक नहीं हुए, है ना? हाँ देवरानी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी माँ ने अभी उनकी चमत्कार का, इनकी शक्तियों का बहुत जिक्र किया था कि वो कभी बेकार नहीं जाते। हाँ भाभी सही कह रही है। पर माता आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बाबा जी आ गए हैं ना कि आपकी नजर उतार देंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी ठीक हो जाएंगे और पापा जी भी ठीक हो जाएंगे। राधिका ये सब में कब से विश्वास करने लगी? वो तो ये सब में विश्वास नहीं करती थी। जब अच्छी शक्तियों पर बुरी शक्तियां हावी हो जाती है तब कोई भी ऊर्जा काम नहीं आती। तुम्हारी शक्तियां कमजोर हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा जागरूक करने के लिए उपाय है हमारे पास। ये बाबा पता नहीं क्या करने वाला है।
अब तुम्हारी प्रायश्चित की बारी है रानी। तुम्हारा सच तो हम घर वालों के सामने ला कर रहेंगे। जय बम बम भोले। बोलिए माता, क्या आप बाबा जी के उपाय के लिए तैयार हैं? तुम लोग इस ढोंगी बाबा की बातों में आ सकते हो, पर मैं नहीं। भूलो मत, काली शक्तियां मुझ में नहीं, इस लड़की में है। माता, आप ये क्या बोल रही है? पूरे घर में उल्टे पैरों के निशान आपके पैर से बने हैं, हमारे पैर से नहीं। तो भला काली शक्ति हमारे अंदर कैसे हुई? आपस में बहस मत करो, हम अंतर्यामी हैं। हमें सब पता है, काली शक्तियां कालकुटनी माता के अंदर प्रवेश कर चुकी हैं। हमारा कबूतर कभी झूठ नहीं बोलता। कालकुटनी माता, अगर तुम्हारी शक्तियों में अभी भी ताकत है तो क्या तुम इस इंसान को इस कुर्सी से खड़ा कर सकती हो? जिसे डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, उन्हें भला मैं क्या खाक ठीक करूंगी? बस, बहुत हुआ, बहुत कर लिया इस बाबा ने मेरा तिरस्कार। अब इस घर में सर्वनाश होगा। सर्वनाश तो तब होगा ना जब तेरी शक्तियां काम करेगी। माता जी, अगर आप इन ढोंगी बाबा को इस घर से निकालना चाहती हैं तो आप इनका उपाय कर लीजिए ना। हाँ, अगर आप सफल हो गई ना तो हम तुरंत के तुरंत इन्हें इस घर से निकाल देंगे। अरे वैसे भी माता की शक्तियों के आगे तो सब फेल है। माता रानी, आप इन बाबा को हाँ कर दीजिए ना। पता नहीं क्या करवाएगा ये बाबा। अगर मैंने मना कर दिया तो सब मुझे ही ढोंगी समझेंगे। ना चाहते हुए भी मुझे इस बाबा की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, बताओ क्या करना है। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं, और मैं तुम्हारा ढोंग सबके सामने लाकर रहूंगी। क्या हो गया है आप सब लोगों को? जादुई अखाड़ा बना के रखा है घर को। अंधविश्वास की कोई लिमिट है कि नहीं? दिव्यम, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने कमरे में जाके बैठो, बीच बीच में मत टोको। हाँ दादी, लेकिन चुप चुप करके खड़े रहो। तुम, मैं और तुम दोनों बहुएं मेरे सामने आओ। ये सब सामान यहां से हटा दो। हाँ? ये सब सामान पीछे कर दो। हाँ? हाँ, तुम दोनों बहुएं हटाओ, इसे भी हटाओ। चलो।
अब तुम दोनों इस छोटे से कपड़े को खींचते जाओ। एक कोना ये, एक ये, दूर तक खींच के लेके जाओ। बम बम भोले। बम बम भोले। पुत्री इधर आओ। जी। जी बाबा। बम बम भोले। कहीं ये राधिका और बाबा की मिली भगत तो नहीं है? चल क्या रहा है इन दोनों में? कालकुटनी माता, अगर तेरी शक्तियां दूषित नहीं है तो इस सफेद चादर पर स्वस्तिक बनाओ। अभी सच सबके सामने आ जाएगा। मूर्ख, तू मुझसे स्वास्तिक बनवा रहा है? अरे लोग मेरे दरबार में आके स्वास्तिक बनाते हैं। लाओ, मैं अभी स्वास्तिक बना देती हूँ। सुजाता, ये बाबा स्वस्तिक बनवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? पता नहीं। ये लाल रंग तुरंत काला कैसे पड़ गया? ये बाबा भी कोई जादूगर लग रहा है। बम बम भोले। ये कैसे हो सकता है? स्वास्तिक तो बार बार काला पड़ रहा है। लगता है माता को सच में किसी की बुरी नजर लग गई है। इनके अंदर लगता है सच में काली शक्तियां घुस गई हैं। बंद करो ये बकवास। या तो इस आलते में या तो इस चादर में कोई खोट है। और अगर नहीं है तो इस राधिका को बोलो कि इस चादर पर स्वास्तिक बनाए।
डर गई? मुझे पहले से ही पता था कि तेरी और इस ढोंगी बाबा की चाल है ये। मैंने तुझसे प्रायश्चित करवाया तो तू मुझसे बदला ले रही है? नहीं नहीं माता, ऐसी कोई बात नहीं है। और इन बाबा से तो हम आज से पहले कभी मिले भी नहीं हैं। तो बनाओ स्वास्तिक। जिसका मन निर्मल है, जिसमें काली शक्ति का वास नहीं है, उसका स्वस्तिक लाल ही रहेगा। जय बम बम भोले। राधिका का तो स्वास्तिक लाल ही है। इसका मतलब काली शक्ति सच में माता के अंदर है। इस राधिका का स्वास्तिक काला क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हो सकता है? ऐसे तुम्हें पकड़ी जाऊंगी, कुछ करना होगा। माता जगी, माता जगी। माता क्या हुआ आपको? क्या हुआ माता? उठिए उठिए माता। हमें लगता है ना कि माता रानी पे काली शक्तियां हावी हो गई हैं। इन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने देते हैं। दिव्या बोलो, जल्दी माता जी को कमरे में लेके जाओ। लेके जाओ। देवरानी जी चाहिए ना। बाबा, क्या आप मेरे बेटे को ठीक कर सकते हैं? हम पूरी कोशिश करेंगे। पता नहीं क्यों आपसे एक उम्मीद जगी है, इसलिए कहा। राधिका, बाबा को उनके कमरे तक ले जाओ। और सुजाता, तुम इनके खाने पीने का ध्यान रखना। हाँ जी माता। थैंक यू जादूगर जी, आपकी वजह से हम अपने परिवार की आंखों से अंधविश्वास की पट्टी हटा पाएंगे। बस दुख इस बात का है कि हमारी दादी को आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद हो गई है, पर रानी की सच्चाई तो हमें सबके सामने लानी ही होगी।